फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए मैं लाई हूँ जेनरिक वर्कशीट 12 है, वो भी जेनरिक वाली है। ओके, ये 13 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर 2021 की है। ये क्लास 6 से 8 तक के कोई भी बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा है लेट्स से नो टू फायर क्रैकर्स दिस दिवाली। अब हमें इस दिवाली को क्या करना है, फायर क्रैकर्स को नो कह देना है। मतलब हमें फायर क्रैकर्स नहीं ओके नहीं जलाने हैं। मतलब अब आप सोच रहे फायर क्रैकर्स के बिना दिवाली कैसे अधूरी अधूरी होती है ना बच्चों की। ये तो है, हमारी फायर क्रैकर्स के बिना बहुत ही अधूरी लगती है। हाँ, बट ये भी बात है, पोल्यूशन बहुत फैलता है। आपको ये पता होता है, फिर भी हम जलाते हैं क्योंकि हमें मज़ा ही नहीं आता। पर फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जिससे हम कर सकते हैं इंजॉय अपनी फायर क्रैकर्स के बिना। ओके, तो हमारा ए है, हेयर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम दीपावली पे मतलब देखते ही देखते हैं, शायद आप, है ना। तो आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम बाय अनसर्कलिंग एंड क्रम्बलिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। यहाँ पे हमें बॉक्सेस दे रखा है, यहाँ पे उन वर्ड्स को उल्टा सीधा कर दिया है। अब हमें उन्हें सीधा करके लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको ये क्या है, ये है दिया, और ये क्या लिख रहा है, याद। तब हम इसे सीधा करेंगे तो क्या बन के यहाँ पे DIY है, दिया। ये क्या है, क्रैकर्स। क्या है, क्रैकर्स। यहाँ पे उल्टा उल्टा लिख रखा है। अब हम क्रैकर्स की रियल स्पेलिंग लिखेंगे, CRACKERS। ओके, यहाँ पे है ओरेगनेल। ये क्या है, रंगोली। रंगोली की सीधी स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी बताओ। RANGOLI। ओके, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, लाइट्स। तो इसकी सीधी स्पेलिंग क्या होगी, LIGHTS। ओके, यहाँ पे क्या है, कैंडल्स। क्या है यहाँ पे, कैंडल्स। ओके, CANDLE। नाउ अब हमारा है बी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो बॉक्स। यहाँ पे अब हमें कुछ ऑप्शंस दे रखा है, इन्हें पढ़कर मतलब हमें इस बॉक्स में भरना है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ, ये क्या बना हुआ है, कैंडल। वो अपने हाउस किससे सजाते हैं, कैंडल से। तो यहाँ पे आ गया आपका कैंडल्स ऑप्शन। एंड डैश ऑन दीपावली, और किससे, कैंडल से तो सजाते ही सजाते हैं, और किससे सजाते हैं, लाइट से, दीपावली पे। ठीक है, दे वर्शिप डैश ऑन दिस फेस्टिवल। ये किसकी पूजा करते हैं, ये गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस फेस्टिवल। ओके, किसकी पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी में। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, आपको ऐसे प्रॉब्लम हो, आई मीन यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे तीसरा है। अब हमारा है, दे लाइक टू प्रिपेयर एंड ईट डैश। उन्हें एक बनाना पसंद है और क्या खाना पसंद है, स्वीट्स। तो क्या यहाँ पे हमारा हो गया स्वीट्स। अब हमारा है, दे शेयर डैश विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। वो क्या करते हैं, शेयर मतलब बांटते हैं गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। ओके, नाउ है, मैनी पीपल एंजॉय दिस फेस्टिवल इन फुल स्पिरिट एंड डोंट ब्रश डैश टू सेलिब्रेट दीपावली। कुछ लोग इतनी मतलब पूरा खो जाते हैं इस फेस्टिवल को, बहुत धूमधाम से एंजॉय करते हैं। मतलब अपनी पूरी स्पिरिट के, मतलब अपनी पूरी आत्मा के साथ ऐसे मनाते हैं, और क्रैकर्स भी नहीं फोड़ते। ठीक है, डोंट ब्रस्ट क्रैकर्स। तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया। तो आपको क्या पता, अभी हमने ये पढ़ा, तो हम इससे क्या समझे, हमें क्रैकर्स फोड़ना ज़रूरी नहीं है। हम स्वीट्स करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, हम पूजा करते हैं भगवान की, हम कैंडल्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, फायर क्रैकर्स करना ज़रूरी थोड़ी है। पर फायर क्रैकर्स के बिना तो सबकी दिवाली अधूरी होती है। तो आप ग्रीन क्रैकर्स कर सकते हो। ग्रीन क्रैकर्स क्या होता है, इससे पोल्यूशन भी नहीं आता। तो इस दिवाली आपको क्या करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इस दिवाली आप कैसे करने वाले अपनी दिवाली एंजॉय। ओके, तो हमारा सी है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब हमें पैसेज पढ़ना है और फिर यहाँ पे आंसर देना है। ओके, फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. Firecrackers cause air and noise pollution. We know that Delhi faces a big challenge of air pollution, and the quality of air deteriorates during the month of October and November every year. Let's say no to crackers. यहाँ पे बोला गया है जो फायर क्रैकर्स है
उसकी वजह से बहुत लोगों की क्या हो रही है, हेल्थ बीमार हो रही है, कुछ लोग मर भी जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमें या तो अगर आपको नहीं बना पा रहे हो आप क्रैकर्स के बिना, तभी ग्रीन क्रैकर्स फोड़ो, ओके। और इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इससे क्या हो रहा है, इससे ना हमारा हमारा जो इन्वायरमेंट हो रहा है वो छोटे से समय में बहुत ही इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट गंदा होना, ओके। यहाँ पे है। और फायर क्रैकर्स की वजह से एयर और नॉइस पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, किसी किसी के कान भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ रावण बम होते हैं, ये सब क्या होता है, फूटते तो बहुत तेज आवाज़ करते हैं, और एयर पोल्यूशन तो होते होते जैसे धुआं कितना निकलता है, ठीक है। वी नो डेट दिल्ली फेसेस, हमें पता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है, तो दिल्ली क्या कर रही है, बहुत ही बिग चैलेंज कर रही है वो, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो भी अक्टूबर और नवंबर में ही दिवाली आती है, नवंबर में ही आती है, इस बार तो नवंबर में आ रही है, तो 4 नवंबर को है दिवाली, ओके, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो क्या बोला गया है, नवंबर और अक्टूबर के समय में क्या करती है कि दिल्ली बहुत बड़ा चैलेंज फेस करती है, क्योंकि उसमें जो एयर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, डेट्रॉइज हो जाता है, ओके। अब हमारा है फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, ओके। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली, क्या है, क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली deteriorates during the month of October and November every year. We should not burst firecrackers to save our environment. हमें firecrackers नहीं फोड़ने चाहिए अपने environment को बचाने के लिए। हमारा है how will you motivate your family members and friends not to use firecrackers on the दिवाली। देखो ये आपको खुद करना है, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकती कि आप कैसे करने वाले हो। इसमें बोला गया आप जो हो अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को कैसे बताओगे कि इस दिवाली आप क्रैकर्स मत फोड़ो, पटाखे मत फोड़ो, तो वो तो आपको पता है आप कैसे बनाने वाले हो, अपनी फैमिली को कैसे बताओगे। बट अगर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँ ना, तो मैं आपको दे सकती हूँ। आप ये बोल सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स से, वी शुड नॉट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स बिकॉज दे पोल्यूट आर दिल्ली एंड ड्यू टू दिस अ लॉट ऑफ पर्सन्स आर डाइंग एंड आर इन्वायरमेंट इज गेटिंग डैमेज विच इज़ नॉट गुड फॉर आर हेल्थ। तो आप ये सब बोल सकते हो, ठीक है। इससे मतलब बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ओके। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से भी मैसेज सीवी की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। हमें फिजिकल तरीके से 6 फीट और 2 यार्ड्स की डिस्टेंस रखना है, ताकि हमारे पास जो दूसरी की बीमारी होगी वो हमारे पास भी नहीं आएगी। तो मेरे को प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए इस दिवाली आप कैसे बनाने वाले हो, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस अगेन। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।